जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 के दूसरे दिन जुटे देश भर के कई इन्वेस्टर और दिग्गज लोग आकर के, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस कंपनी का पोर्टफोलियो किस तरह का होता है। ये सारी जानकारी के साथ ही उन्होंने बताया कि यदि आप एक स्टार्टअप है तो आपको यदि फंडिंग की ज़रूरत है तो आपको क्या क्या कार्य करने होंगे। इन सभी की जानकारी दी गई और आज यहाँ पर आकर के स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर दोनों ही खुश थे। देखिए यह खास खबर हमारी, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज आपके मेरा नाम अंशुल कुमार सिंघल है। जानना चाहेंगे कि क्या करते हैं आप? मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन और एक स्टार्टअप कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं जिसका नाम है स्टार्टअप बाजार। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि स्टार्टअप्स को हेल्प करती है टू इनकॉर्पोरेट, टू रन देयर बिजनेसेस, टू डू देयर बिजनेस वैल्यूएशन। तो ऑल काइंड ऑफ स्टार्टअप नीड्स जो हैं वो हम उनको सपोर्ट करते हैं एक रेगुलेटरी कंप्लायंट तरीके से, अकाउंट्स, ऑडिट, वो सब तरीके के हम करते हैं। देन अगर वो फंड रेज कर रहे हैं तो ड्यू डिलिजेंस वगैरह कैसे करानी है, कैसे प्रिपेयर करना है, उन सब चीज़ों के लिए तो वो हम सब सपोर्ट देते हैं उनको। सर, इस समय जो सरकार है 2024 कैसा देखते हैं स्टार्टअप? जी देखिए, इसी सरकार ने लॉन्च किया है ना, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम इसी सरकार ने लॉन्च किया है 2016 में। और हम देख भी रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट है आज की डेट पे। देखिए 1,15,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स इंडिया में रजिस्टर्ड हैं और आज की डेट पे हम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रही हैं कि हमें स्टार्टअप्स क्रिएट करने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ये बिलीफ है कि हम सब लोगों को जॉब नहीं दे सकते। तो जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर्स को हमें बनाना है। सो गवर्नमेंट ने उसके लिए बहुत सब कुछ किया है। इनकम टैक्स में एग्जम्पशंस दी हैं, राइट, पॉलिसी फ्रेमवर्क को रिलैक्स किया है, इनकॉर्पोरेशन को इजी किया है, एग्जिट इजी किया है, लेबर लॉज वगैरह में कंप्लायंस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया। तो बहुत कुछ किया है इस सरकार ने एंड दे आर कॉन्टिन्यूसली डूइंग। मतलब वो और भी कुछ करते हैं तो स्टेक होल्डर कनेक्ट भी वो कर रहे हैं। जैसे कल हमारे फर्स्ट सेशन में DPIIT जो इन्वेस्ट इंडिया है, उन वहाँ से एक असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट आई थी और उन्होंने पहले पूरा सेशन लिया एंड देन दे इंटरेक्टेड एंड वो लंच के बाद तक रुकी जस्ट टू सी कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या फीडबैक है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ कनेक्ट विद दिस गवर्नमेंट। क्यों होता है भारत में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स होते हैं लेकिन बहुत जल्दी वो डाउन भी हो जाते हैं, तो ऐसा क्या कारण है, क्या रीज़न है उनको कि वो जल्दी डाउन ना हो? क्या करते हैं? जी देखिए, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। इसमें कुछ कुछ जगहों पे पॉलिसी फ्रेमवर्क का भी इशू आता है, बट कुछ जगहों पे स्टार्टअप फाउंडर की अपने बिजनेस करने के तरीके भी चैलेंज में आते हैं कि क्या वो किस तरीके का कैश बर्न कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने फंड्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने बिजनेस को रेज कर रहे हैं, क्या वो प्रॉफिट्स पे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, किस तरीके से स्केलेबिलिटी कर रहे हैं, क्या उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रेज करना है या अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। तो आप देखिए, अगर जो भी अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको फंडिंग की कोई कमी नहीं है, उनको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। राइट। सो स्टार्टअप फेल होने का बहुत सारे रीज़न है और स्टार्टअप फेलियर जो है वो सिर्फ इंडिया का फिनोमिना नहीं है, वो सारे वर्ल्ड में यही है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो फेलियर्स तो कहीं ना कहीं साथ में लगे ही रहेंगे। तो जो फेलियर्स होते हैं उनको रीस्टार्ट कैसे करना चाहिए? देखिए, वो हर एक का इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है ना। कोई अब जैसे फंड की कमी हो गई तो बहुत सारे लोग स्टार्टअप फाउंडर्स क्या करते हैं कि भाई चलो थोड़े टाइम का ब्रेक लेते हैं स्टार्टअप से, कुछ जॉब करते हैं, थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं दोबारा से एंड देन जो उनका आइडिया है उसको फिर दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। कई बार उनको ये समझ में आता है कि भाई जो हमारा आइडिया जो हमने पहले चलाया था वो अब नहीं चल सकता, अगर कोई और आइडिया उनके दिमाग में आ रहा है तो फिर उसके ऊपर फोकस करते हैं। राइट। सो बहुत सारे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। हाँ, तो किस तरीके से देखिए, वही स्टार्टअप दोबारा सक्सेसफुल हो सकता है जो अपनी गलतियों से सीखे। अगर जो अपनी गलती से नहीं सीख पा रहा है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। सबसे पहले आपका शुभ नाम और स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 में आए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में, इस प्रोग्राम के लिए? मेरा नाम मृदुल गोस्वामी है और अच्छा वो प्रोग्राम चल रहा है काफ़ी, मतलब हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है और दूसरी स्टार्टअप भी हैं। तो एक तो बहुत अच्छी बात ये लग रही है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही है। दूसरी स्टार्टअप्स के बारे में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं और पैसा किस तरह से डालना है उसके बारे में भी हमें बहुत सारी चीज़ ये हैं उनसे सीखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा यहाँ पे इकोसिस्टम बना हुआ है स्टार्टअप्स का, सीएज का, इन्वेस्टर्स का। तो ओवरऑल जो कंप्लायंसेस की बात भी होती है वो भी काफ़ी अच्छे से सब लोग मैनेज
करने के बारे में बता पा रहे हैं, अपनी पिच तैयार कैसे करनी है इस बारे में बता पा रहे हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी मिल रही हैं हमें। तो क्या लगता है मतलब कि स्टार्टअप्स को कितना बेनिफिट होने की उम्मीद है जो यहाँ पे आए हुए हैं या फिर जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज आते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भी स्टार्टअप्स अभी आई हुई हैं, उनको यहाँ पे पोटेंशियल इन्वेस्टर तो मिल ही रहे हैं डेफिनेटली, और जो लोग हैं वो क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे पूछ रहे हैं। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि सबके मन में बहुत ऐसे सवाल आ रहे हैं जो कि आपको आमतौर पर जगह सुनने को नहीं मिलेंगे। कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस भी निकल के आ रहे हैं, जहाँ पे कि एक स्टार्टअप अपनी कंपनी के बारे में सिर्फ बता रही है, उसके अलावा उनके फाइनेंसेस के बारे में जो डिटेल्स निकालते हैं, या आगे चल के हम किस तरह से पैसा डालेंगे और वो ग्रो कैसे करेगा, ये वाली इन्फॉर्मेशन आज बहुत अच्छे से समझने को मिल पा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो भी स्टार्टअप्स, अभी नई स्टार्टअप्स जो आ रही हैं इन दिनों में, मुझे लग रहा है कि वो पहले की स्टार्टअप्स के मुकाबले ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, उन्हें ज़्यादा चीज़ें पता हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। जब तक ऐसे बड़े इवेंट्स होते रहेंगे, मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स को अपनी कंपनीज रन करने में हेल्प मिलेगी, इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने में हेल्प मिलेगी। पहले क्या होता था कि जब भी कोई स्टार्टअप कर रहा है, वो पूरी की पूरी कोशिश सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे ही लगा देता था, लेकिन अब उनको ये भी अंडरस्टैंडिंग होने लग गई है कि सिर्फ प्रोडक्ट सब कुछ नहीं है, हमें कंपनी भी रजिस्टर करानी पड़ेगी, अलग से फाइनेंस को मैनेज करने के लिए कुछ रखना पड़ेगा, कंप्लाइंसेस करने की ज़रूरत है। तो अब वो लॉ को भी समझते हैं, वो फाइनेंसेस को भी समझते हैं, और अपने प्रोडक्ट पे ज़्यादा अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं। तो मुझे लगता है शायद ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं। मेरा नाम रोहन पारिक है, हमारी एक आईटी एजेंसी है और हम कंसल्टिंग करते हैं स्टार्टअप्स को ही। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये सीए रन इवेंट में हम लोग आए हैं, तो डेफिनेटली स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा जो वर्टिकल है, बिजनेस का जो मेन वर्टिकल है वो बिजनेस है और फाइनेंस है। इसको समझने के लिए आई डोंट थिंक इससे बेटर कोई इवेंट मैंने इस महीने में अटेंड किया है कि जो क्रूशियल वाइटल्स है फाइनेंस के, हम कंपनीज किस तरह ग्रो हो रही हैं, हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि हम लोग एंजल इन्वेस्टर्स भी हैं, तो हम लोग कुछ एंजल फंड्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें भी और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि टेक्नोलॉजी ठीक है अपनी जगह, मार्केट तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन फाइनेंस सबसे मैटर करता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड आई थिंक ये जगह पे मोस्टली जो इन्वेस्टर्स हैं और जो गेस्ट्स हैं वो सब सीएज हैं, तो उनसे जो हमें नेटवर्किंग करके जो अंडरस्टैंडिंग मिली है फाइनेंस को लेकर, तो आई थिंक बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रही हैं आज। अच्छे पिचेस हुए हैं, अच्छे स्टार्टअप्स यहाँ पे आए हैं, इट्स बेटर भारत के अंदर भारत सरकार के द्वारा जो बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं, तो क्या देखते हैं स्टार्टअप्स के लिए, क्या वो ये है या फिर उनमें कुछ कमी है? नहीं, मुझे लगता नहीं कि कुछ कमियां हैं वहाँ पे। जैसे एमएसएमई या स्टार्टअप इंडिया, इन सब के जो बेनिफिट्स हैं वो डेफिनेटली नॉन रजिस्टर्ड एंटिटीज़ से ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। आप अगर स्टार्टअप इंडिया के तहत अपना स्टार्टअप रजिस्टर कराते हैं, अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं, तो आपको बहुत सारे 8-10 ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें आपको 1 साल के एक्सपीरियंस के अंदर भी इतनी बेटर चीज़ें मिल सकती है, जहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड कंपनीज, जो नॉन रजिस्टर्ड कंपनीज है स्टार्टअप इंडिया के अंदर, उनको शायद 3 से 5 साल की एक्सपीरियंस में भी वो चीज़ें नहीं मिल रही थी इजीली। तो गवर्नमेंट ने एमएसएमई और इस तरह की जो अच्छे पॉलिसीज और स्कीम्स निकाली है, विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल टू ऑल द स्टार्टअप्स एंड बडिंग फाउंडर्स। आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा काम कर रही है स्टार्टअप अरीना को बेटर करने के लिए। I am Alok Gautam, and I'm the founder of Blunder One, a social networking app. So I see it as a very big opportunity for startups. They are getting a good platform where they are able to pitch to several investors under one roof, and this way it saves a lot of time of the founders, and it's an amazing opportunity. जो स्टार्टअप्स हैं मोस्टली इंडिया के अंदर शुरू होते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है कुछ, तो आप क्या देखते हैं? There can be many reasons behind it. It's a startup. You have to come up with a very new idea. It should resonate with the users at the same time. And there is no curriculum for this. You cannot prepare for that. You need to have a vision to see into the future. You need to see very clearly what are the needs of the customer. So that is a very different ball game. And also there is no that developed support system available in this country for the startups at this time, though we are growing very fast. We'll catch up very soon, but yeah, it's a difficult game. हम स्टार्टअप होंगे 2024 एज ए इन्वेस्टर आप किस तरह से देखते हैं कि क्या बेनिफिट्स होगा इससे? I am Jatin Tehri. I am a chartered accountant and an investor as well.
I would like to thank and appreciate ICI, who is taking a lot of initiative in support of startup industry. And thanks to Amit Gupta and Amit Singhal as well, who invited and organized this event. So as you know, that Modi government is also very much focused on the startups, and this is the future of India. And that's where we also see that ICI is also taking very good initiative in coming forward and organizing these kind of events. ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा जब कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो माता पिता ही उसको हेल्प नहीं कर पाते सबसे पहले, तो क्या करना चाहिए, क्या मैसेज आप देना चाहिए माता? नहीं, मैं इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा. आजकल की जो यंग जनरेशन है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे शुड ऑल्सो गेट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली. In fact, the Indian parents are also changing their mindset, and you would see there is a phrase called family and friends. They are the first people who actually help the startup in giving the first round of investment, and then subsequently the entire world, as in the angel investors and people like us, come into the picture. So I would say people are really supportive, and the mindset is also changing. तो भारत में बहुत सारे स्टार्टअप हैं, स्टार्टअप को फंडिंग लेने के लिए आप जैसे इन्वेस्टर्स भी हैं, लेकिन बावजूद उसके बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है, तो ऐसे में क्या करेंगे? Again, I would disagree with you. I would say that see, you should not purely rely on the data which is available. जैसे मोदी जी भी कहते हैं कि घर घर में रोजगार, घर घर में हर एंटरप्रेन्योर अपने लेवल पे काम कर रहा है. सो हम शायद उस डेटा को कैप्चर नहीं कर रहे हैं. सो इन दैट सेंस आई वुड से देयर इज नो limit to the startup industry, and the people are also very, very passionate and optimistic about it. It's just that we need to support and the young entrepreneurs like him to come forward and present us the great idea. On the other side, I would also add, money is not a problem. Startup is a problem. So which effectively means if there is a good startup and there is a good opportunity, people are sitting with money to invest into these startups. सर, जो स्टार्टअप्स है उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? यदि वो फंड रेज कराना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? So first of all, I would say one should be very honest about their own, I would say, weaknesses, and they should do a thorough market research before getting into the startup world, and then basis that they should come forward and reach out to people. And as I already said, there is no limit to the money. Money is fully available in the entire industry, and if you have a great idea, then definitely people like us are happy to help and support.